ये प्रयोजन बोध जग जाएगा तो भजन भी तुम समय निकाल लोगे। समय ये नहीं, हमारा समय होता नहीं, क्या करे, ये काम में फंसे हैं, वो काम में फंसे हैं, संसार है, ये है, वो है। कोई कहते हैं बाबा क्या करूं, माला करने का समय नहीं है, क्या करूं, इतने संसार में इतना काम है, इतना बंधन है। जानते हैं हरिभजन सारा करना चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश करके भी कितना करते हो, माला कितना करते हो, 4 माला करता हूँ बाबा, समय नहीं मिलता है। प्रयोजन बोध तुम्हारा प्रयोजन हुआ है, समय निकाल लेते हो। अरे भजन संत के पास जाते हो, भैया रुक जाइए, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं, बाहर बैठे रहिए, तुम्हारा माला करने का समय नहीं, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। प्रयोजन बोध हमारा प्रयोजन, इसीलिए हम समय निकाल लेते हैं। प्रयोजन बोध जग जाएगा, समय निकाल जाएगा। ये बहाना मत करो, ये बहाना मत दिखाओ हम संसारी हैं, हम गृहस्थी है, ये बहाना मत दिखाओ हम बंधन में फंसे हैं। कोई बंधन है नहीं। तुम बंधन को स्वीकृति दे करके, उस बंधन दशा को स्वीकार करके तुम उसमें आनंद पाना चाहते हो। अपने को धोखा मत दो, ये मत बोलो हमारा समय नहीं। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए अनमोल समय है, इसको काम में लगाओ। ठीक है, संसार का कर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कर्म करो, कर्म के साथ साथ धर्म भी करो। कर्म तो करना ही है, शरीर है तो कर्म है, अरे धर्म भी है, ये भी हमको करना पड़ेगा, हमारा जीवन का अविच्छेद्य अंग है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह संसार के लिए, अर्थ के लिए, और वो है परमार्थ के लिए। जब तक शरीर है तब तक अर्थ है, शरीर छोड़ के जब चलेंगे तो हमारा परमार्थ चाहिए हमको। अर्थ विषय कर्म तो नश्वर है, परमार्थ विषय कर्म अविनश्वर है, वो कभी नष्ट होता नहीं है। वो हमारा आत्मिक संबंध, ये हमारे शरीर संबंध, ये अंधकार है वो सत्य है, ये दुखदायी है वो आनंददायी है, ये बंधन है वो मुक्ति है, ये अज्ञान है वो ज्ञान है, ये अंधकार है वो रोशनी है, दोनों विपरीत धर्मी। तो वो भी हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहां मरेंगे हम, शरीर धारण किए हैं जब, दोनों काम करो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों जुगपत करो। मन को रखो प्रभु के चरण में। हम नौकरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना। मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में नाम करो, कर से काम करो, जो कर रहे हैं करने दो। शरीर, ये शरीर मैं नहीं हूं, कर्म करने दो ना इसको। स्त्री पुत्र लेकर खूब रहो ना, क्या है, कोई माना थोड़ी है। तुमको कोई कहता है, कौन शास्त्र कौन धर्म कहते हैं कि भाई कर्म छोड़ दो? कौन कहा है? हमारे सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है कर्म छोड़ दो। तस्त कर्म संन्यासात कर्म जो विशिष्यते। कर्म संन्यास, जो कर्म से संन्यास लेकर के जंगल चले गए हैं, उससे जो कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से जो भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ है। गीता कहते हैं तस्त कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। ऐसा नहीं कोई शास्त्र। हमारे मुनि ऋषि ये सब गृहस्थी थे, लेकिन हमारे जैसे सारा गृहस्थी नहीं। हमारी गृहस्थ है भोग वृत्ति के लिए, भोग चेष्टा ही हमारे गृहस्थ आश्रम का एकमात्र कारण है। हमारे संसार जीवन का उद्देश्य है भोग वृत्ति, भोग लालसा, इंद्रिय तृप्ति ही हमारे संसार जीवन का एकमात्र कारण है। और इसके अनुसंधान में ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। भोग वृत्ति तृप्ति के लिए चाहिए पैसा, इसीलिए पैसा के पीछे भाग रहे हैं। जब भोग वृत्ति ज्यादा है, हमारा अर्थ कम है, तो दुरुपयोग होता है। भाई चोरी, डकैती, छल कपट, क्योंकि हमको उसके बिना हमारा भोग होगा नहीं। ये सब कारण है भोग वृत्ति, है ना। ये कारण है हमारे कर्म चेष्टा का कारण ही हमारी ये भोग वृत्ति। लेकिन वो हमारे चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद हमको परमार्थ चाहिए, हरिभजन भी चाहिए। इसलिए चलने दो, कर्म करने दो। हमारे मुनि ऋषि सब संसार किए हैं, लेकिन ऐसा कर्म नहीं, ऐसा संसार नहीं, पशु पक्षी जैसे नहीं। इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग लालसा ही जीवन का उद्देश्य एकमात्र। इंद्रिय परितृप्ति ही हमारे